नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पिछले 3-4 दिनों के दौरान जिस तरह की एक घटनाक्रम या एक स्कैंडल सामने आया है सोशल मीडिया के ज़रिए, उसने घर-घर में एक तरह से चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। जो हमारे छोटे बच्चे यानी कि यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, उनको लेकर या फिर कॉलेज जाने वाले भी लड़के-लड़कियां हैं। मामला ये है जिसको बॉयज़ लॉक रूम कहा जा रहा है। इंस्टाग्राम पर कुछ लड़के इस तरह की अभद्र हरकतें करते हुए पकड़े गए, जहां वो अपने ही क्लासमेट्स के साथ ये प्लानिंग कर रहे थे, योजना बना रहे थे कि अपनी ही क्लास में पढ़ने वाली लड़कियां या दूसरी लड़कियां उनके साथ क्या क्या गलत हरकतें की जा सकती हैं। वो इस हद तक चले गए कि उनके गैंग रेप तक की बातें उस चैट रूम में करने लगे। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह कि एक दो लड़के नहीं बल्कि सभी लड़के आपस में सहमत होते हुए नजर आए। लेकिन ऐसा नहीं लगता फिर भी कि सब सहमत हो रहे थे। हमारे साथ इस वक्त हारिस खान मौजूद हैं, जिन्होंने एक तरह से विसल ब्लोअर का काम किया। ऐसा शख्स जिसने सबको ये बताया, उनमें से एक है वो जिसने ये बताया कि इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया कि इस तरह का कोई चैट रूम है जहां इतनी अभद्र बातें हो रही थी। हारिस, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आपको इस चैट रूम के बारे में कैसे पता चल लगा? ये जो बॉयज़ लॉकर रूम है इसमें काफ़ी सारे लड़के थे और ये लोग ऐसे ही रैंडमली लड़कों को ऐड करते थे क्योंकि शायद इनको और नया कंटेंट चाहिए था अपने ग्रुप के लिए, इस वज़ह से ये लोग ऐड करते थे लड़कों को रैंडमली। इसी तरह एक और लड़का ऐसे ही रैंडमली ऐड किया गया था इस ग्रुप पे और इस लड़के को जब ये लड़का ऐड हुआ था तब इसको ये एक अकेला लड़का था जिसको ऐसा लगा कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सब के बारे में मतलब इस सब को बाहर लाना, जिसे लगा कि ये सब ठीक नहीं है। तो उसने उस लड़के ने इस सब का स्क्रीनशॉट लिया पूरी चैट का और अफेक्टेड गर्ल्स में से जो एक थी इस उसको वो ये लड़का जानता था किसी तरह और उसने ये स्क्रीनशॉट्स उस लड़की को भेजे और वो लड़की मेरी काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, तो उसने वो स्क्रीनशॉट्स मुझे भेजे। मैं इन दोनों का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये दोनों माइनर्स हैं। मैं बस बता रहा हूँ कि मुझे ये इन दोनों ने काफ़ी एक स्पेशली इस लड़के ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इस पूरे चीज़ में, क्योंकि इसी ने स्क्रीनशॉट्स पहुँचाए थे मुझ तक। इनफैक्ट हर किसी तक इसी की वजह से ही ये स्क्रीनशॉट्स पहुँचे हैं, तो मुझे इन्हीं के थ्रू पता लगा था। तो एक तरह से आप ये कह रहे हैं कम से कम एक लड़का ऐसा था जिसको ऐड किया गया, जिसका शायद कॉन्शियंस, जो उसकी अंतरात्मा थी, ज़मीर उसका जिंदा था और इसलिए उसने ये फैसला किया कि शायद जो हो रहा है वो ठीक नहीं है और किसी को इस बारे में पता लगना चाहिए। हारिस, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप नाम लें और ये बात ठीक है, कानूनी रूप से चूंकि अंडर एज लोग हैं, हमें नाम नहीं लेना है और नाम से हमारी कोई मदद भी नहीं होती है यहाँ। जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इस ग्रुप में जो लड़के हैं उनको आप जानते थे, या उस ग्रुप में जिन लड़कियों के बारे में बातचीत हो रही थी उनको क्या आप जानते रहे? जी, मैं इन लड़कों में से किसी को भी नहीं जानता था क्योंकि एक तो हम सबकी मेरी और उनकी एज में काफ़ी डिफरेंस है। इस और शायद हो सकता है इस वजह से हम लोगों के स्कूल्स भी काफ़ी डिफरेंट थे, तो मतलब मैं इन लड़कों में से किसी को नहीं जानता था। जहाँ तक बात रही लड़कियों की, तो लड़कियों में भी मैं सिर्फ़ एक ही लड़की को जानता था जिसने मेरे साथ ये स्क्रीनशॉट्स शेयर किए। बाकी मैं और किसी लड़की को नहीं जानता था। इनफैक्ट जब मैंने ये चीज़ आगे बढ़ाई तो मुझे ये चीज़ पता लगी कि ये लड़कियां भी आपस में एक दूसरे को नहीं जानती थी। तो हारिस, जब आपको पहले स्क्रीनशॉट्स मिले तो आपने क्या सोचा? आपका पहला रिएक्शन क्या था? आपने कब ये फैसला किया कि मुझे इसको पब्लिक करना चाहिए और इससे कम से कम उन लड़कियों को बचाने की एक कोशिश हो जाएगी जिन लड़कियों का जिक्र इस पूरी चैट में हो रहा है? जी, तो स्टार्टिंग में जब मुझे उस लड़की से ये स्क्रीनशॉट्स मिले थे, तो उस टाइम पे सिर्फ़ उसे और मुझे ही पता था, 1-2 लोगों को और पता था इसके बारे में, तो हम लोगों को लगा ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। हमें इस चीज़ को मतलब ऐसे लेना चाहिए कि हमें इसका कन्फेशन पेज बनाने का हमने सोचा और हमने क्या किया, हमने सोचा था कि इनसे अपॉलॉजी लेंगे और इनसे कन्फेस करवाएँगे। लेकिन फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि इससे इतनी बड़ी चीज़ है, इससे काफ़ी बड़ी चीज़ है ये। इसको एक प्रॉपर मूवमेंट बनना चाहिए, इसको एक एग्ज़ाम्पल बनना चाहिए जिससे जो लड़कों को ये ना लगे कि वो कुछ भी गलत करके उससे बच सकते हैं। तो मैंने सारी लड़कियों को
जिन-जिन लड़कियों के उन स्क्रीनशॉट्स में जिन-जिन लड़कियों का जिन-जिन लड़कियों की इंस्टाग्राम आईडीज़ थी, मैंने उन सबको वहाँ से ढूँढा। जिन-जिन की सिर्फ़ फ़ोटोज़ थी उन्हें मैं नहीं ढूँढ पाया, तो जिन-जिन की आईडीज़ थी उन सबको मैंने एक ग्रुप पे ऐड करा जहाँ मैंने उन लड़कियों को बताया इस सब के बारे में और उसमें मोस्टली जो लड़कियाँ थी वो माइनर्स थी, अंडर एज थी। तो जब उन्हें पता लगा तो ये 15-16 साल की लड़कियों को कि लड़कों ने ऐसी बातें की उनके बारे में, तो उनके लिए वो काफ़ी मुश्किल था उस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाना। मुझे अच्छे से याद है उनमें से एक लड़की ने बोला था कि मैं आज के बाद अपनी किसी पिक्चर को पोस्ट नहीं कर मतलब मैं डरूँगी अपनी कोई भी पिक्चर पोस्ट करने से पहले। तो मतलब उन लड़कियों में ऐसा डर था उस टाइम पे। लेकिन अगले दिन जब मैंने ग्रुप खोला तो मैंने देखा कि इन लड़कियों ने एक-दूसरे को वो सपोर्ट और स्ट्रेंथ दी है, जिसकी इनको ज़रूरत थी और मैंने सारे मैसेजेस पढ़ने के बाद मैंने देखा कि उन्होंने फाइनली डिसाइड किया था कि उन्हें इस मूवमेंट को उन्हें इसे एक मूवमेंट बनाना है, इसे आगे बढ़ाना है और इस सब के अगेंस्ट एक स्टेप लेना है। बहुत अच्छा आपने काम किया और मैं आपके पेरेंट्स को भी इसके लिए बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरह से आपकी परवरिश की कि आपने ये सोचा कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे हारिस ये भी बताइए कि कन्फेशन पेज क्या होता है और चूँकि सोशल मीडिया को ज़िम्मेदार माना जा रहा है इस सब बिहेवियर के लिए, आपको भी ये लगता है कि इसके लिए लड़कों का बिहेवियर ज़िम्मेदार है या सोशल मीडिया ज़िम्मेदार है? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया पर इसके हट जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुझे ये भी बताइए कि कन्फेशन पेज क्या चीज़ है? कन्फेशन पेज एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोग पूरा किसी भी सिचुएशन का खराब सिचुएशन का पूरा प्रूफ डालेंगे उसको एज़ अ पोस्ट या एज़ अ स्टोरी और जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व्ड हैं, जो भी मतलब जिनको कॉल आउट किया जा रहा है, उनको टैग करेंगे और उनको बोलेंगे टू अपोलोजाइज़ एंड कन्फेस फॉर व्हाट यू हैव डन। तो ये बेसिकली ऐसे काम करता है। और जहाँ तक बात रही सोशल मीडिया को गलत बोलने की तो मैं सोशल मीडिया को या पेरेंट्स को अगर आप ब्लेम कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत चीज़ है क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी परवरिश ही देते हैं और सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म भी है ये और एक तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहने की भी चीज़ है। तो इनमें से किसी ने भी कुछ गलत नहीं किया है। गलत अगर किया है तो इन लड़कों ने किया है, इनकी सोच ने गलत किया है और अगर ब्लेम करना ही है तो सिर्फ़ ये लड़के ब्लेम करने चाहिए, इन लड़कों को ब्लेम करना चाहिए। सोशल मीडिया को या फिर उन लड़कों के पेरेंट्स को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। आखिरी बात हारिस कि आप क्या चाहते हैं चूँकि आप उनमें से शामिल रहे जिन्होंने इस मामले का पर्दाफाश किया, किस तरह से आप चाहते हैं कि इन लोगों को सज़ा मिले? क्या ये माफ़ी माँगने इतना काफ़ी होगा या इनको सज़ा मिलनी चाहिए? क्या इनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजना चाहिए? किस तरह से आप समझते हैं कि इसका इलाज हो सकता है? जी, मैं ये इस चीज़ पे मैं सच कुछ कमेंट कर नहीं सकता क्योंकि मैंने खुद भी इस बारे में कभी इतना डीपली नहीं सोचा। लेकिन जितना मैं अभी सोच सकता हूँ वो ये है कि जितने भी 18 प्लस के लोग हैं इस ग्रुप के, जितने भी मतलब अडल्ट अडल्ट लड़के थे, उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए पूरी क्योंकि वो अडल्ट्स हैं। उनके उनके अंदर इतना दिमाग था, उन्हें पता होना चाहिए था कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। जहाँ तक बात आती है अंडर एज बॉयज़ की, उन्हें भी पता था वो जो कर रहे हैं वो गलत है लेकिन एक एज पूरी दुनिया में फैलाई गई है। एक एज पूरी दुनिया में स्टेटेड है कि इस एज से नीचे का इंसान इमैच्योर होता है और इस एज से ऊपर का इंसान मैच्योर्ड होता है। तो अगर ये बच्चे इस एज से नीचे के हैं तो कहा जा सकता है कि ये इमैच्योर हैं। तो इन्हें रिहैब में भेजना चाहिए, इन्हें ताकि इनकी काउंसलिंग हो सके अच्छे से, इनका नया माइंडसेट बन सके, अच्छा माइंडसेट बन सके और ऐसी चीज़ें लोग कभी रिपीट। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हारिस आपका दुआए से बातचीत करने के लिए। आप अपना ख़्याल रखिए और जिस तरह की धमकियाँ मैंने ये भी सुना है कि जिन लोगों ने इसका एक्सपोज़ किया, इसको पर्दाफ़ाश किया, उनको धमकियाँ भी मिल रही हैं। हम उम्मीद ये करते हैं कि आप पूरी तरीके से सेफ रहें, सुरक्षित रहें और इसी तरह से अच्छा काम करते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।